आज मैं आपसे बात करूंगा। सीखते अगर कोई पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से पीड़ित है, तो उनके खाने की अम, आदत कैसी होनी चाहिए। मैं हमेशा अपने वीडियो में मैं कहता आया हूं कि संतुलित आहार या सुषम आहार। आइए हम जानें कि किस प्रकार के भोजन पीसीओ से पीड़ित लोग खा सकते हैं। सबसे पहले यह जानना अच्छा है कि कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थों का चयन करना समझदारी है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि ऐसे खाद्य पदार्थ खाने से रक्त में ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ेगा और लंबे समय तक एक ही स्तर पर रहेगा कि ये ही कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ होते हैं और ये पीसीओ से पीड़ित लोगों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं। इसके बाद खाने के समय ध्यान रखना होगा कि खाने की आवृत्ति कितने समय के बाद खानी चाहिए। बहुत लंबे समय तक बिना खाए रहना या एक बार में बहुत अधिक खाना दोनों ही खराब हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर 2 से 3 घंटे के अंतराल में थोड़ी मात्रा में खाना खाया जाए। तभी शरीर का वजन नियंत्रण में रहेगा और अनावश्यक स्वास्थ्य हानि भी नहीं होगी। इसके बाद जो भोजन हमें अधिक मात्रा में खाना चाहिए, जो लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से पीड़ित हैं, वह है प्रोटीन युक्त भोजन। प्रोटीन युक्त भोजन का एक लाभ यह है कि यह रक्त में शुगर या ग्लूकोज को एक नियंत्रित स्तर पर रखता है। इसके अलावा प्रोटीन युक्त भोजन खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और बार-बार भूख नहीं लगती। प्रोटीन युक्त भोजन का मतलब है अच्छे प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ जैसे उबले अंडे, चना, मटर आदि। इसके अलावा मछली, बिना चर्बी वाला चिकन में डिगे भी बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा सेम जैसे खाद्य पदार्थों में डीडम भी बहुत अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए प्रोटीन खाने के समय मैंने जो प्रोटीन के स्रोत बताए हैं, उन पर ध्यान देने से आपको लाभ होगा। इसके बाद जो भोजन है, वह है रेशेदार भोजन। हर वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम रेशा खाना चाहिए। यह रेशेदार भोजन रक्त शुगर की मात्रा को 100 नियंत्रित रखता है और वजन को भी नियंत्रित रखता है। और यह रेशा कहाँ मिलेगा? ये रेशे आमतौर पर सब्जियों और फलों से प्राप्त होते हैं। जो लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से पीड़ित हैं, उन्हें पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, तो पॉलीसिस्टिक ओवरी के लक्षण अत्यधिक रूप से प्रकट होने लगते हैं। हम जानते हैं कि विटामिन के डी सबसे अधिक सूर्य की रोशनी में पाया जाता है और इसी कारण से सप्ताह में 3 से 4 दिन कम से कम 15 मिनट धूप में रहना चाहिए। फिर भी अगर शरीर में विटामिन 100 की डी की कमी पूरी नहीं होती है, तो निश्चित रूप से चिकित्सक की सलाह के अनुसार विटामिन डी पंगिबाई सप्लीमेंट लेना चाहिए। इसके अलावा जो लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से पीड़ित हैं, उन्हें अपने आहार में हरी सब्जियों का समावेश करना चाहिए, क्योंकि इन हरी सब्जियों में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम पाया जाता है। इसके अलावा इनमें उच्च गुणवत्ता वाले विटामिन होते हैं। जिन विटामिनों में सबसे महत्वपूर्ण एक विटामिन है, वह है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से पीड़ित लोगों के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक ही आवश्यक विटामिन है और अगर यह विटामिन आपके आहार में अधिक मात्रा में होता है, तो पॉलीसिस्टिक ओवरी के कारण होने वाली समस्याएं और लक्षण काफी हद तक कम हो जाएंगे। आहार में फलों का समावेश अवश्य होना चाहिए और फल खाने के समय भी आपको ध्यान रखना होगा कि जिन फलों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, जैसे कि आम, केला, नाशपाती, प्याज, अमरूद, इस प्रकार के फलों का चयन करना चाहिए। इस प्रकार के फल खाने से हमें बहुत अधिक फाइबर मिलेगा और साथ ही हमें सभी आवश्यक विटामिन भी मिलेंगे। इसके साथ हमें रंगीन सब्जियों का समावेश करना चाहिए, जहां ये रंगीन सब्जियां होती हैं, क्योंकि जो लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से पीड़ित हैं, उनके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत अधिक होता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को
रोकने और नियंत्रित करने के लिए जिन एंटीऑक्सीडेंट्स की हमें आवश्यकता होती है, वे सभी हमें रंगीन सब्जियों से प्राप्त होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को दबाए रखते हैं। ठीक वैसे ही जो उम्र के लक्षण लोगों में दिखाई देते हैं, उन्हें भी ये सभी खाद्य पदार्थ नियंत्रित रखते हैं। फैट की बात भूलना नहीं चाहिए। हम अक्सर गलतफहमी में रहते हैं कि फैट या चर्बी का मतलब खराब होता है और हम अक्सर इसे वहन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमें याद रखना चाहिए कि सभी फैट खराब नहीं होते, कुछ फैट बहुत अच्छे होते हैं। मानव शरीर जो इकाइयों से बना होता है, उन्हें कोशिका कहा जाता है, जो और इन कोशिकाओं की दीवारें फैट से बनी होती हैं और अच्छे फैट इन कोशिका दीवारों के लिए जो आकार और संरचना होती है उसे सही रखता है और इन कोशिका दीवारों के माध्यम से ही शरीर में पोषक तत्व प्रवेश करते हैं और शरीर में जो विषैले पदार्थ बनते हैं उन्हें भी शरीर से बाहर निकालते हैं। इसलिए हमें अपने भोजन के मेनू में फैट को अवश्य शामिल करना चाहिए। आइए जानें कि अच्छे फैट के स्रोत क्या हैं और ये अच्छे फैट कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। एवोकाडो, नट्स, ऑलिव ऑयल और पीनट बटर से मिलने वाला यह फैट न केवल हमारे शरीर में पोषण को बनाए रखता है, बल्कि यह हमारे शरीर में हार्मोन के संतुलन को भी बनाए रखता है। मैंने अब तक जिन खाद्य पदार्थों का उल्लेख किया है, जो लोग पॉलीसिस्टिक ओवरी से प्रभावित हैं और जिनके पॉलीसिस्टिक ओवरी के लक्षण बिल्कुल प्रारंभिक चरण में हैं, अगर वे मेरे द्वारा बताए गए इन खाद्य मेनू का पालन करते हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि आपकी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज नियंत्रण में रहेगी। यहाँ यह कहना उचित होगा कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज पूरी तरह से समाप्त होने वाली नहीं है। पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी। जो करना होगा वह यह है कि हमें इसे अपने नियंत्रण में रखना होगा और यह केवल एक सुव्यवस्थित आहार का पालन करने से ही संभव है। प्रिय माताओं और बहनों, मैंने अब तक जो खाद्य सूची बताई है, यदि आप उन खाद्य पदार्थों को अपनी दैनिक आहार सूची में शामिल करते हैं, तो यह उम्मीद की जा सकती है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के लक्षण और इसके दीर्घकालिक प्रभाव कम होंगे। आपका पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज नियंत्रण में रहेगा और इसके साथ ही हमारे जो हानिकारक खाद्य पदार्थ हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे फास्ट फूड, बाजार में विभिन्न प्रकार के कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, चॉकलेट आदि, यदि हम इनसे परहेज करें तो हम आसानी से एक स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकते हैं और इसके साथ ही हम खुद को और अपनी अगली पीढ़ी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से मुक्त रख सकेंगे। सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें।